खबर प्रयागराज से है, जहां उतराव के चांदोपारा गांव में भू माफियाओं से एक पत्रकार के परिवार को जान का खतरा बना है। भू माफिया सार्वजनिक भूखंड को कब्जा कर न पाने पे आए दिन धमकी दे रहा है। पीड़ित पत्रकार का कुनबा सीएम को पत्र देकर जांच कर भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हंडिया तहसील की ग्राम सभा चांदोपारा के मजरा भगतपुरवा में सार्वजनिक पोखरा है, जिसमें गांव के लोगों का पुश्तैनी बरसात का पानी बहता है। उक्त सार्वजनिक पोखरे पर गांव के भूमाफियाओं की नजर गड़ी है। भूमाफियाओं ने जहां सार्वजनिक चक्रोट नाली और गांव के लोगों के नाम की जमीन जहां गुंडाई के बल पर कब्जा किए हुए है, वहीं सार्वजनिक पोखरे में लामबंद होकर बाउंड्री वॉल कराना चाहते हैं, जिसका एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार और उनके परिवार के लोग विरोध किए तो भूमाफियाओं द्वारा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। यही भर नहीं, सार्वजनिक पोखरे पर कब्जा न कर पाने से भू माफियाओं द्वारा आए दिन पत्रकार के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गांव के नारायण, देव नारायण, आदित्य नारायण, जगदीश नारायण आदि लोगों के खिलाफ पीड़ित पत्रकार के परिवार के लोग डीएम और मुख्यमंत्री को पत्र देकर जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जांच कर कार्यवाही की मांग की है। पोखरे में बाउंड्री वॉल का प्रयास करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों में भी आक्रोश है। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता शिव कुमार पटेल ने ग्राम प्रधान से भूमाफियाओं के खनन और सार्वजनिक भूखंड पर कब्जा करने के संबंध में बात की और जानना चाहा कि ग्राम प्रधान भूमाफियाओं से अवगत हैं या नहीं। ग्राम प्रधान ने जो बातें कही वो और भी चौंकाने वाली थी। ग्राम प्रधान ने कहा कि भूमाफियाओं के द्वारा केवल पत्रकारों और उनके परिवार को ही नहीं बल्कि खुद ग्राम प्रधान को यानी मुझे भी धमकी दी जा रही है। मैंने मौके पे पहुंचा तो मुझे वो लोग धमकाने चमकाने लगे कि आप ही सारे विवाद लगाए हुए हैं। हम कहा यार तुम लोग कौन धमकाया? वो श्री नारायण मिश्रा। क्या बोले? ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा, पेश है पूरी रिपोर्ट। आपका नाम, पूरा परिचय? ग्राम प्रधान मौजीलाल यादव, चांदोपारा। थाना कौन सा है? उतराव है। ब्लॉक सैदाबाद, तहसील हंडिया। तहसील हंडिया। आपके ग्राम सभा मजरा एक भगतपुर है, वहाँ एक पोखरा है जो पूरे गांव का पुश्तैनी पानी बहता है। उस पोखरे पे कुछ लोग जो है अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ का पेड़ वगैरह काट करके बाउंड्री वॉल कराना चाहते हैं। उस संबंध में आपका क्या कहना है? उस संबंध में कहना क्या है, वो जो अगर पाट के बनाना चाहते हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर पूरे ग्राम सभा का पानी उसमें बारिश का जा रहा था तो वो ये गलत काम है, ऐसा ये संभव नहीं है। मैं पूरे ग्राम सभा के साथ में हूँ। और गांव वाले पुलिस को बुलाए थे तो आप भी गए थे वहाँ? हाँ, मैंने गया था। पुलिस ने काम रुकवाया है ना? हाँ, रुकवाया है, पुलिस बल ने रुकवाया है काम। मैंने गया था, मैंने बोला कि पहले इसकी नाप करा लो। नाप कराने के बाद जब अगर आपकी निकलती है तो आप इसमें चाहे मकान बनाइए, चाहे दीवार बनाइए, चाहे घर बनाइए, पर जब तक ये नाप नहीं होती, राजस्व विभाग का आके नाप नहीं करता, तब तक इसमें आप बनाएंगे नहीं। पोखरा कैसी ज़मीन में है? पोखरा जो है अभी तो हमें नवैयत पूरी नहीं पता है, पर ये कुछ जो पूर्वजे बताते हैं, वहाँ गांव में मजरा में हमने पता किया, उसमें बताते हैं कि जीएस है यहाँ नवीन पड़ती। आप गांव वालों के साथ हैं? बिल्कुल गांव वालों के साथ। ये जमीन का क्या विवाद है, क्या मसला है? इनका शिव कुमार पत्रकार जी का और उनका क्या श्याम सूरत और मिश्रा परिवार का इनका विवाद शुरू से ये है कि तालाब एक गड्ढा है, वहाँ पे गड्ढा पोखरे के नाम से जाना जाता है। वो ये ग्राम सभा चांदोपारा है। मैं चांदोपारा का प्रधान हूँ, मौजीलाल यादव। और इन दोनों लोगों का विवाद इसलिए हुआ, गड्ढे के उस तरफ ये लोग पेड़ लगाए हुए थे तो वो लोग काट के उसमें पाइलिंग करना चाहे तो 100 नंबर की ये लोग पुकार के 100 नंबर आई पुलिस। उसके बाद जो है ये लोग मुझे बुलाए, मैंने वहाँ गया। जाने के बाद दोनों पक्ष को शांत किया, तो मैं हो रहा था। शांत करने के बाद तब वो लोग चले गए। 100 नंबर वाले बोले प्रधान जी आप इसका निपटारा करवा देना। हम कहा ठीक है, जाइए सर। उसके बाद वो लोग चले गए थाने पे। थाने से पुलिस आई तो फिर मेरा बुलावा हुआ, मैंने गया। जाने के बाद दोनों पक्ष का समझौता हुआ। अब पत्र लिखा गया कि खड़ंजे से पूरब जो भी विवाद है, अभी आप लोग यहाँ पाइलिंग वगैरह नहीं करेंगे जब तक कि राजस्व टीम इसको माप नहीं कर देगी। आप लोग नाप करवा लीजिए, अगर आपका निकलता है तो आप इसमें पाइलिंग करवा लीजिए, मकान बनवा लीजिए। अगर नहीं आपका निकलता है तो इसको छोड़ दीजिए। अगर जीएस है, रिजर्व लैंड है, कुछ भी है तो इसको छोड़ कर रखिए आप। यही सब बात हुई लिखा पढ़ी में। उसके बाद चले गए तो एक अमर बहादुर वकील साहब हैं,
इनके शिव कुमार पत्रकार के बड़े भाई, तो वो शौचालय खड़ंजे से पश्चिम बनाने लगे। तो वो लोग 100 नंबर बुला के रुकवा दिए। रुकवाने के बाद एसओ साहब वहाँ थाना उतराव में वो लोग सूचना दिए। एसओ साहब ने बुलवाए, बोले कि ऐसा है, कोरोना की महामारी चल रही है, इस महामारी में बचने के लिए आप लोग थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए, जब ये महामारी खत्म हो जाएगी तो आप वकील साहब बना लीजिएगा। मेरे तक सूचना जब पड़ी तो हमने कहा सही कह रहे हैं, आप लोग बंद कर दीजिए काम। मैंने काम बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद वो लोग खड़ंजे से पूरा मकान बनाना चालू किए। तो ये लोग जो है 100 नंबर बुला के उसको रुकवाए। मैंने मौके पे पहुंचा तो मुझे वो लोग धमकाने चमकाने लगे कि आप ही सारे विवाद लगाए हुए हैं। हम कहा यार तुम लोग में कौन धमकाया? वो श्री नारायण मिश्रा क्या बोले? बोले कि प्रधान जी आप ही सारा विवाद लगाए हुए हैं। हमने बोला यार आप लोग बहुत धैर्य का परिचय दीजिए, क्यों ऐसा ब्लेम डाल रहे हो मेरे ऊपर, ये गलत बात है। अगर हमने कह दिया हूं कि अगर नाप करवा लो, अगर आपकी निकलती है तो आप ले लीजिए, और नहीं निकलती है तो उसको छोड़ दीजिए। तो इन बातें पे वो लोग कुछ बोले नहीं, फिर चले गए। तो ये बात ऐसे बनी पड़ी। उसके बाद लेखपाल को भी वो लोग सूचना दिए, किसी वकील द्वारा वहाँ सूचना दी। लेखपाल आए तब लेखपाल कहे कि वो घूर गड्ढे में प्रधान जी उसमें क्या कहते हैं, होलिका में, जो होलिका की ज़मीन में वो लोग घर बना रहे हैं। हम कहा ऐसी बात तो नहीं है। लेखपाल साहब कहे नहीं ऐसी बात सूचना मिली है मुझे तहसील द्वारा, हम जा रहे हैं। हम कहा ठीक है जाइए, जो सही होगा वही निर्णय दीजिएगा। गए तो वो नहीं था, जो है उसमें होलिका की ज़मीन में नहीं बना रहे थे। तो लेखपाल साहब जो है मिश्रा परिवार को बोल बाल के डांट डूट के चले गए। तो वो जमीन जो मौके पे आप बोले हैं कि ये काम यहाँ पर रोक दें या खड़ंजा उस पानी है, तो क्या आपका कहना है, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए, मुझे पता नहीं है कि वो जीएस है या मतलब उनकी ज़मीन है। हमने इसी वजह से बोला कि जब राजस्व आ जाएगी माफ़ कर देगी तब मुझे मैं सर्टिफाई हो जाऊंगा, उसके बाद आप लोग काम करना। लेकिन परंतु जब ये बात छिड़ी तो उसमें जो गांव के मैं 2-4-10 बुजुर्गों से पूछा कि अच्छा ये सही बताइए कि इसमें पानी कब से जा रहा है इस गड्ढे में। वो लोग बोले कि भैया ये प्रधान जी इसमें निरंतर बहुत दिनों से पानी ये पूरे गांव का उसी में जाता था। कितने दिन से? बहुत दिनों से, कोई 10-5 साल 2 साल नहीं, 1-2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से उसी में पानी जा रहा था। यही बताया। इसी बात पे जब पूरे गांव का सहमत हुआ तो मैंने उसी बात को रोका कि रोक दीजिए, इसकी माफ़ करवा लेना आप लोग। हम भी सहयोग लेखपाल राजस्व द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा, तहसीलदार साहब द्वारा हम इसकी जो है पैरवी कर देंगे, आप लोग भी पैरवी कर देना जो है, और ये काम हो जाएगा। इसमें कौन सा हमने गुनाह किया है, कौन सा ऐसी गलती किया है? ये स्थिति है कि आपके गांव में पत्रकार शिव कुमार को भी धमकी दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? धमकी दिया जा रहा है तो ये गलत बात है। अब अगर पत्रकार शिव कुमार पत्रकार को धमकी दिया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ मुझे भी धमकी दिया जा रहा है। आपको भी बोला जा रहा है कि भाई आप इस तरह के भाई गांव में जाते हैं, विवाद पैदा करते हैं और आप पढ़े लिखे भी नहीं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर कहना यह है कि अगर हम पढ़े लिखे न होते तो ये हमारी गांव की जनता 760 वोटों से जिताती क्यों? क्या अनपढ़ जाहिल गंवार प्रधान को जिताती? ये तो जो है जनता चुनी है ना, मुझे जनप्रतिनिधि हम ना। जनता कोई मूर्ख जाहिल गंवार को जो है प्रधान बना देगी? हम इंटर पास हैं, 2nd डिवीजन 97 में किए हैं इंटर, मेरा सर्टिफिकेट देख लीजिए। लेकिन लोग जो है ये गलत बात है। हम इस बात से मुझे बहुत पीड़ा है। लोग कम से कम इतना तो बोलने में, एक जनप्रतिनिधि को मैं प्रधान हूँ, कहीं किसी भी जनता का आप जाके गांव में घूम लीजिए, किसी भी एक भी प्राणी को मैंने किसी गलत अल्फाज का प्रयोग किया हो, सम्मान देने का काम किए हैं। आप मेरे दरवाजे आइए और कोई भी आइए, आप फ़ोन कर दीजिए। मैं आपके पूरी जनता से कहता हूँ कि आप फ़ोन करिए, आप मेरे दरवाजे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शर्म खाते हैं तो मैं आपके दरवाजे आऊँगा, मैं सेवक हूँ। राजस्व विभाग के द्वारा क्या लगता है आपको, कब तक इस चीज़ का निवारण? ये कोरोना महामारी के लिए वो लेखपाल साहब से बात हुई है तो वो बोले कि देखिए प्रधान जी अभी मुंबई से, महाराष्ट्र से, देश विदेश से लोग आ रहे हैं गांव में, पहले इनका हम नोटिस चस्पा कर लें, इनको सुव्यवस्थित विद्यालय में रखवा लें आपके सहयोग से, उसके बाद हम देखेंगे। जरूर इसका माप करके हम निस्तारण निकालेंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।